मिलेंगे, लेकिन कल एक जमीन का टुकड़ा देकर भेज दिया गया। इजाज अहमद जी हैं, प्रवक्ता हैं, राजद के इनसे खास बातचीत करते हैं। इजाज जी, कल जमीन का एक टुकड़ा देके भेज दिया गया और पॉलिटिकल डिस्कशन जो होना था वो कुछ नहीं। शायद आप उनकी भाषा बोल रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी भाषा बोलती है। नमस्कार, आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं आशुतोष उपाध्याय। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्षी एकजुटता को लेकर पूरे देश में भ्रमण पर हैं। अभी देखिए, झारखंड गए हुए रांची और हेमंत सोरेन से मुलाकात किए और उसके बाद से फिर अब एनसीपी प्रमुख शरद पवार और उसके बाद उद्धव ठाकरे से भी मिलेंगे, लेकिन कल एक जमीन का टुकड़ा देकर भेज दिया गया। इजाज अहमद जी हैं, प्रवक्ता हैं, राजद के इनसे खास बातचीत करते हैं। इजाज जी, कल जमीन का एक टुकड़ा देके भेज दिया गया और पॉलिटिकल डिस्कशन जो होना था वो कुछ नहीं हो पाया। शायद आप उनकी भाषा बोल रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी भाषा बोलती है। भारतीय जनता पार्टी के लोग ही नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी को ये बताना चाहिए कि नवीन पटनायक जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि नीतीश जी से हमारा पुराना संबंध है, हमारा आत्मीय संबंध है, और जिसका आत्मीय संबंध होता है उसको ये बताने की आवश्यकता नहीं होती है कि हम इनके लिए क्या करने वाले हैं या वो मेरे लिए क्या करने वाले हैं। इसलिए इस तरह का कुप्रचार करने वाली भारतीय जनता पार्टी चाहे जितनी भी खुशफहमी में रह ले, उनको भी पता है कि बिहार ने जो संदेश दिया है कि विपक्षी दलों की अगर एका हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल किया जा सकता है। और उस संदेश को न सिर्फ बिहार से बल्कि देश स्तर पर भी लोगों ने सुना है। और उस संदेश को जो विपक्षी एका का संकल्प है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद जी का और माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी का, उस संकल्प को हम आगे बढ़ा रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर सभी दलों के नेता इस बात पर सहमत हैं कि जो जनता बदलाव के मूड में है, जो जनता महंगाई से त्रस्त है, जो नौजवान रोज़गार के प्रति अपने संकल्प को भारतीय जनता पार्टी सरकार से पूछ रहे हैं कि कहाँ गया मेरा 2 करोड़ रोज़गार। और सबसे बड़ी बात यह है कि भाजपा शासित राज्यों में महिलाओं पर जो अत्याचार की घटनाएं हो रही हैं, अनाचार की घटनाएं हो रही हैं, व्यभिचार की घटनाएं हो रही हैं, और भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं वैसे दलों को और नेताओं को समर्थन दे रहे हैं जो पूरे मामले में महिलाओं के साथ अत्याचार की घटनाओं में शामिल रहे हैं या अनाचार और व्यभिचार की घटनाओं में शामिल रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि एक कुश्ती संघ के अध्यक्ष को बचाने के लिए कितने स्तर तक नीचे गिर गई है भारतीय जनता पार्टी कि जो महिलाएं आवाज़ उठा रही हैं उनको पिटवाने का काम किया जा रहा है, और जिनके खिलाफ सारे सबूत इकट्ठा करके एविडेंस के साथ दिए गए हैं उनके प्रति किस तरह का भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का विचार है। और वो किस तरह से मजबूती के साथ कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी कहेंगे तब हम इस्तीफा देंगे। इससे ही स्पष्ट होता है कि कितने निचले स्तर तक भारतीय जनता पार्टी चली गई। इसीलिए देश की जनता, देश की आवाम बदलाव के मूड में है, और उस बदलाव की दिशा में जो महागठबंधन की ओर से बिहार से संकल्प निकला है उस संकल्प को देश ने भी स्वीकारा है। और देश के सभी विपक्षी दल के नेता इस बात के प्रति संकल्पित हैं कि 2014 वाले को 2024 में वापस नहीं आने देंगे। कहा जाता है कि जो नवीन पटनायक हैं वो नरेंद्र मोदी को लेके सॉफ्ट कॉर्नर है, तो क्या वो उन्होंने पहले भी स्पष्ट कर दिया कि हमें स्टेट पॉलिटिक्स करना है, नेशनल पॉलिटिक्स में इंक्लूड नहीं होना है, तो आपको लगता है कि 24 के चुनाव में वो आप लोगों के साथ आएंगे? क्या उन्होंने इस तरह का स्टेटमेंट दिया है कि हम नरेंद्र मोदी जी के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं? कार्यों को उन्होंने जो कहा है, हाँ। कल उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि नीतीश जी से हमारा पारिवारिक संबंध रहा है, हमारा आत्मीय संबंध रहा है, और नीतीश जी उनके जो पिता थे पटनायक साहब, वो और नीतीश जी एक साथ काम किए हुए हैं, और कितना गहरा संबंध है ये बताने की आवश्यकता नहीं है। जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया है उस स्टेटमेंट पर आप लोग चर्चा नहीं करते हैं, और जहाँ कहीं भी भारतीय जनता पार्टी अपने एजेंडे को सेट करके लोगों के बीच प्रचारित करती है उसी को आप लोग कहीं ना कहीं उठा करके लोगों से पूछने का काम करते हैं। और इस तरह से जो पूछा पूछी की राजनीति में आप लोग फंस रहे हैं ना कहीं आप समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी इस देश की राजनीति से विलुप्त होने वाली है। समय का इंतज़ार कीजिए, समय आ रहा है। कर्नाटक के चुनाव आज हो रहे हैं, कर्नाटक के चुनाव परिणाम ही स्पष्ट कर देंगे कि भारतीय जनता पार्टी कहाँ खड़ी है।
एजाज जी देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री आ रहे हैं, बागेश्वर वाले बाबा आ रहे हैं और उनको लेकर तमाम पार्टियों की तरफ से बयानबाजी है, कोई पक्ष में कोई विपक्ष में, लेकिन आप लोगों ने उनका खूब ऐड कर दिया, मतलब प्रचार बहुत ज़्यादा कर दिया और भी भीड़ जुटाने की वो बात कह रहे हैं। देखिए, कोई भी धार्मिक विचारक होते हैं, हाँ। वो धर्म की बात करें तो बेहतर हो, लेकिन धार्मिक विचारक अगर राजनीति की बात करें और कहीं ना कहीं जो भारत की संवैधानिक व्यवस्था है उसके खिलाफ जाकर के बात करें तो उस पर तो लोगों को सोचना ही पड़ेगा। और आपने देखा होगा कल भी उन्होंने जिस तरह का बयान दिया, राजनीतिक बयानबाजी की, ये स्पष्ट करता है कि वो धार्मिक प्रवचन कम करने आ रहे हैं। बिहार में भाजपा के एजेंडा को सेट करने के लिए वो आ रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चाहे जितनी भी कवायद कर ले, अमित शाह जी को 3 बार 4 बार ला चुके, भारतीय जनता पार्टी कहाँ पहुँच गई देख रहे हैं। और इस तरह के लोगों को भी ला रही है। आसाराम जी के साथ भी थे भारतीय जनता पार्टी के लोग, राम रहीम के साथ भी थे, और आज वो कहाँ पर हैं। इसलिए समय का इंतज़ार कीजिए, सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। जो धार्मिक विचारक हैं अगर वो राजनीतिक विचारक हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं समाज को नुकसान होगा, देश को नुकसान होगा। इससे सबको बचना चाहिए। तो आपने सुना एजाज अहमद जी को, जो राजद के प्रवक्ता हैं, किस प्रकार से जो अपनी बात रखी, जो चाहे वो नवीन पटनायक से मिलने वाली बात हो, नीतीश कुमार को, या फिर जो बागेश्वर वाले बाबा यानी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पटना आ रहे हैं, जो नौबतपुर के तरेत मठ के पास, उनको को भी लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। फिलहाल कैमरामैन दीप के साथ मैं आशुतोष।